Hello students. So let us continue with the next flip flop which is D flip flop. Okay. तो बेटा D stands for delay. Okay. So before starting this flip flop हम लोग जरा NAND गेट को फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं because NAND गेट बहुत बार हमको यूज में आएगा. So what is NAND गेट students? It is AND गेट का उल्टा, राइट? So ये AND गेट हो गया A डॉट B द होल बार. तो अभी से हम लोग जब आगे सर्किट्स को सॉल्व करेंगे तो बेटा हम ऐसे कुछ बोलेंगे, आपको आपके एंड पे भी इसको बोलते रहना है. तो जैसे मैं बोलूंगा 0.0, तो आपको 0.0 मतलब एंड गेट होता है, 0.0 इज अ 0, उसका उल्टा 1, ऐसा करते जाएंगे हम. नेक्स्ट इनपुट 0 1 है फॉर एग्जांपल. सो 0.1 इज अ 0, उसका उल्टा 1. अगेन 1 0 पे क्या होगा? 1.0 इज अ 1, सॉरी 1.0 इज अ 0, उसका उल्टा 1. एंड लास्ट 1.1 इज अ 1, उसका उल्टा 0. आई होप दिस इज क्लियर. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये सर्किट्स को अभी ये लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस. तो एज यू कैन सी हियर, ये यहां से लेके यहां तक ना अपना आर एस फ्लिप फ्लॉप ही है. ये आर एस फ्लिप फ्लॉप इन नैंड इम्प्लीमेंटेशन है. हाँ, ये जिसमें ये पॉइंट आर था बेटा और ये पॉइंट एस था. ओके. अब हमने यहाँ पे एडिशनली क्या किया है, ये जो आर है इसके ऊपर एक नैंड गेट लगाया, एस पे भी एक नैंड गेट लगाया, और उन दोनों के एक इनपुट को कंबाइन करके ना क्लॉक लगा दिया है. नाउ व्हाट इज क्लॉक सिग्नल? कुछ नहीं है, पीरियोडिकली 1 एंड 0 होते जाता है स्टूडेंट्स, पीरियोडिकली 1 एंड 0 होते जाता है बस. तो पहला केस हम लोग देखते हैं कि अगर क्लॉक 0 होगा, यस, अगर क्लॉक 0 होगा तो उस पे क्या होगा, हमारा आउटपुट पे क्या ये आएगा, सिग्नल आएगा. तो लेट अस अज्यूम दैट द क्लॉक इज 0. तो बेटा 0 अगर नैंड गेट के इनपुट पे 0 है तो 0 डॉट एनीथिंग इज अ 0, उसका उल्टा 1 हो जाएगा. वैसे ही इधर भी ये 0 है तो ये 0 आया अंदर, 0 डॉट एनीथिंग इज अ 0, उसका उल्टा 1. और जब R और S 1 होता है तो हमने जस्ट अभी थोड़ी टाइम पहले इधर देखा था नैंड इम्प्लीमेंटेशन में कि जब R और S दोनों पे 1 होता है तो वी गेट अ नो चेंज, राइट? तो Q और Q बार ही वापस आ जाएगा. करेक्ट. ये मैं इरेज कर देता हूं. आई होप आपको ये चीज याद हो गई रहेगी अभी, है ना? ये याद रखना है हमको. तो यहाँ एक कंडीशन का टेबल बना देते हैं स्टूडेंट्स. तो ये हो गया कंडीशन. ठीक है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ डी, डी पे कुछ भी हो रहे तो इसको हम बोलेंगे नो चेंज. ओके, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नो चेंज. ओके. एक बार फिर देखते हैं, अगर क्लॉक 0 है तो ये 0 इधर गया, 0 डॉट एनीथिंग इज अ 0, उसका उल्टा 1 होता है. वैसे ही 0 इधर आया, 0 डॉट एनीथिंग इज अ 0, उसका उल्टा 1 होता है. और आर और एस पे जब 1 1 होता है नैंड इम्प्लीमेंटेशन में, हमने जस्ट नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखा था, तो देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट. ओके. नेक्स्ट केस है हमारा क्लॉक का वैल्यू 1 पे क्या होगा. ठीक है. तो क्लॉक अगर 1 होगा ना तो डी पे दो केसेस होंगे, 0 एंड 1. ठीक है. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है बेटा, यहाँ पे एक नॉट गेट भी लगाना है. ओके. डी के ऊपर यहाँ पे एक नॉट गेट लगाना है. ठीक है. सो डी फ्लिप फ्लॉप में जैसे आपने देखा बेटा, एक ही इनपुट है डी, बाकी दोनों को कंबाइन किया है बीच में एक नॉट गेट लगा के. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे डी का वैल्यू जब 0 होगा ना, सीधे 0, क्लॉक पे 1 है तो क्लॉक 1 मतलब ये दो तो 1 हो गया फिक्स. अब 0 इधर है, 0 का उल्टा 1 इधर है. ठीक है. तो सब कुछ मालूम है, बोलो 0.1 इज अ 0, उसका उल्टा 1.
1.1 इज अ 1, उसका उल्टा 0। अब बोलो रीसेट पे 1 आ गया, रीसेट पे 1 आ गया मतलब क्यू का वैल्यू विल बिकम 0, क्यू बार विल बिकम 1। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, रीसेट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज, अब अगर सपोज यहाँ पे 1 आया तो ये सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे 1 आया फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो 1 गया और यहाँ पे 0 एंट्री मारेगा, क्योंकि 1 का उल्टा 0 होता है। नाउ टेल मी 1.1 इज अ 1, उसका उल्टा 0, 1.0 इज अ 0, उसका उल्टा 1। एंड अब सेट पे 1 आ गया, सेट पे 1 का मतलब आउटपुट 1 बन जाएगा एंड क्यू बार विल बिकम 0। तो ये मेन आउटपुट होता है ना स्टूडेंट्स, ये आउटपुट होता है। ओके, 1 0। ओके, इसको बोलते हैं सेट। तो बेटा इसका कंक्लूजन क्या निकला कि आउटपुट फॉलोज द इनपुट। जस्ट चेक, D1 तो Q1, D0 तो Q0, राइट। सो बट कब होता है, जब क्लॉक 1 होता है तभी, नहीं तो नो चेंज आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, इन डी फ्लिप फ्लॉप when clock is 1, output follows input, output follows input, that is if D is 0, Q is 0, and if D is 1, Q is 1. Okay, I hope this is clear. Next is advantage of D flip flop, no possibility of race condition। सबसे पहले रेस कंडीशन जो पहले आ रहा था हमको वो नहीं आ रहा है। रेस कंडीशन याद है, दोनों जो आउटपुट से अगर दोनों आउटपुट सेम हो जाते हैं तो उसको रेस कंडीशन बोलते हैं, तो वो तो नहीं आ रहा। एंड टू सेपरेट डेटा इनपुट नॉट रिक्वायर्ड, एक ही इनपुट है ना डी, तो ये दोनों के को मर्ज कर दिया था हमने, कंबाइन कर दिया था, तो एक ही इनपुट है डी। सो देयर इज नो टू सेपरेट डेटा रिक्वायर्ड, ओनली वन इनपुट इज देयर डी। उस पे 0 तो आउटपुट 0, अगर डी पे 1 तो आउटपुट 1। ठीक है, और क्लॉक अगर 0 रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, तो दिस इज द वेरी सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप। ये उसका सिंबल है स्टूडेंट्स, एक इनपुट डी, क्लॉक एंड क्यू बार। ठीक है, सो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप is very important, which is JK flip flop. Okay, so what is a JK flip flop? JK flip flop, J stands for jump, K stands for key. Okay, this is called as a JK flip flop. And before starting with this, okay, let us see कि क्लॉक जो है ना वो दो टाइप से वर्क होता है स्टूडेंट्स। एक होता है लेवल ट्रिगर्ड, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, एक होता है लेवल ट्रिगर, दूसरा होता है एज ट्रिगर्ड। तो व्हाट इज लेवल ट्रिगर? लेवल ट्रिगर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब 1 आएगा ना तब वो ट्रिगर होगा। ओके, 0 पे नो चेंज, 0 पे कुछ नहीं इफेक्ट होगा। जैसे इधर देखो, 0 पे नो चेंज, 1 पे ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब वो रिएक्ट करेगा, उसको या तो रीसेट हो जाएगा या सेट हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर। एज ट्रिगर पे क्या होता है, जैसे कि जैसे ही 1 आया ना तो इधर एक एज आया, देखो पॉजिटिव एज बोलते हैं इसको। वापस से 1 आया, इधर एज आया, देखो ऐसा रहता है, देखो ये ऐसा राइज ऐसा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, तो अभी हमने वैसा ही एक क्लॉक इधर लगाया है। ओके, कौन सा क्लॉक लगाया है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक लगाया है। एंड ये 1 लिख देते हैं हम इसको, क्योंकि जब ये 0 रहेगा, सी दिस, इसका मतलब फॉलिंग एज, नेगेटिव एज, इसका मतलब पॉजिटिव एज। तो नेगेटिव एज पे नो चेंज आएगा, जैसे हमने डी फ्लिप फ्लॉप पे देखा था। पॉजिटिव एज पे 4 केसेस देखने हमको, सी जे और के 0 0 0 1 1 0 1 1, और हमको देखना है इसमें आउटपुट क्या आता है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू स्टडी दिस। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ,
थोड़ा सर्किट आपके साथ बना देता हूं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सर्किट। तो बेटा ये जो है, ये अपना क्रॉस कपल्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप विद नैंड गेट है, और ये उसका आर, और ये पॉइंट एस। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये आर और एस पे एक नैंड गेट लगाया था और कंबाइन करके क्लॉक लगाया था, वैसा ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि उधर ये दोनों को कंबाइन करके एक हमने डी लगाया था, इधर जे और के रहने दिया। ओके, आई होप यहां तक आप बना पाओगे इजीली। अब सबसे मेन चीज कि आउटपुट है ना, क्रॉस कपल होके इनपुट तक जाएगा। मतलब क्या, ये जो डी है, ये जो क्यू बार है, सॉरी, वो यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। जंपर लगा दिया, ये देखो ऐसा। ओके, और ये जो क्यू है ना, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये क्यू आया, इधर कनेक्ट हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले आपको बेटा डायग्राम बनाना है। सिंबल बहुत इजी है, जे के, ये क्लॉक हो गया, क्यू क्यू बार, ये इजी है, ये इजी है। अब बचा टेबल। तो टेबल के लिए वन बाय वन हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए। ओके, तो थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला केस 0 0, सपोज दैट जे पे 0 है, के पे भी 0 है, ठीक है। एंड एक पुराना डेटा अज्यूम कर लेते हैं कुछ, तो अज्यूमिंग दैट आउटपुट इज 0 1, ठीक है, या 1 0 ले लेते हैं आउटपुट। चलो, आउटपुट इज 1 0, बेटर, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, बट एक्सप्लेनेशन के लिए इजी होगा 1 0। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 0 जैसे ही जे को मिल रहा है, ये नैंड गेट है, पहले नैंड होने से पहले वो एंड है, एंड के ऊपर एक बार लगा देते हैं, राइट। तो 0, एक इनपुट 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, उसका उल्टा 1। वैसे ही यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग इज 0, उसका उल्टा 1। और आर और एस पे जब 1 1 आता है, तब इट एक्ट्स एज नो चेंज। यस, सो फर्स्ट केस विल बी क्यू क्यू बार, एंड आई विल राइट हियर नो चेंज। ओके, आई होप समझ में आया ये। ओके, सेकेंड केस देखते हैं अभी। सेकेंड केस पे क्या है, जे पे 0, के पे 1, तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ दिस। तो जे पे 0, के पे 1, सी इधर से शुरू करते हैं। 0 इंटू एनीथिंग 0, उसका उल्टा 1, ये तो फिक्स हो गया कि आर पे 1 है। व्हाट अबाउट दिस, यहां से ये 1 था ना, तो 1 भागेगा भागेगा, इधर आएगा 1। अब बोलो 1.1.1 इज अ 1, उसका उल्टा इट इज अ 0। ओके, एंड जैसे ही यहाँ पे एस पे 0 है, आर पे 1 है, आर पे 1 होने का मतलब रीसेट, रीसेट मतलब आउटपुट विल बिकम 0, क्यू विल बिकम 0, क्यू बार विल बिकम 1। सी दिस, इट विल बिकम 0 1, 0 1 का 0 1 ही आया। इसको क्या बोलते हैं हम, रीसेट कंडीशन बेटा। ओके, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस देखते हैं स्टूडेंट्स। अज्यूमिंग दैट यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ओके, नेक्स्ट या 0 1 ले लेते हैं, पहले जो आया था 0 1, और इनपुट क्या दिया है बेटा, 1 0 दिया है। तो जे पे 1 है, के पे 0 है। तो स्टार्ट यहां से करते हैं, 0 इंटू एनीथिंग 0, उसका उल्टा 1। और यहाँ पे देखो क्यू बार 1 है, तो 1 इधर से भाग के इधर आएगा, 1 आ गया। 1 1 1 इज अ 1, उसका उल्टा 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस पे 1 आने का मतलब सेट, सेट का मतलब ये 1 और ये 0 हो जाएगा। ओके, 1 0, क्यू इज द मेन आउटपुट, वो 1 हो गया।
एंड यहाँ पे जो कंडीशन है इसको बोलेंगे हम सेट। ओके, अब लास्ट केस खतरनाक था, 1-1 वाला केस पे बेटा रेस आ रहा था। अब 1-1 वाले केस पे रेस नहीं आएगा, बल्कि एक नया स्टेट सीखेंगे हम जिसको बोलते हैं टॉगल स्टेट। ओके, तो टॉगल स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस जो भी आउटपुट रहेगा ना उसका उल्टा आ जाता है, उसको बोलते हैं टॉगल। मतलब क्यू रहेगा तो क्यू बार, और क्यू बार का क्यू, इसको बोलते हैं टॉगल स्टेट। ठीक है, तो लेट अस सी कि 1-1 पे ऐसा क्या हो रहा है, ये टॉगल हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं पहले से 1-0 था और इस पे 1-1 दिया है स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्या था, जीरो, तो ये जीरो से भागेगा भागेगा, इधर जीरो आया बेटा, और इधर से ये 1 था ना, तो 1 इधर से भागेगा और इधर 1 आया। अब एक भी जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, उसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, उसका उल्टा जीरो। आर पे 1 आने का मतलब रीसेट, रीसेट मतलब आउटपुट जीरो, ये 1 हो गया, हुआ ना, टॉगल हो गया, उल्टा हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज इधर 0-1 था, तो देखिए अभी क्या होगा, देखो ये जीरो था ना, तो जीरो इधर से भाग के इधर आएगा सीधे, ये जीरो हो गया सीधे, सॉरी, ये जीरो हो गया, और ये 1 था, सीधे 1 था, ये 1 इधर से भागेगा, इधर 1 आ गया सीधे, इधर 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा जीरो, 1 इंटू 1 इंटू जीरो इज जीरो, उसका उल्टा 1। मतलब अब यहाँ पे 1, यहाँ पे जीरो, सेट पे 1, सेट पे 1 का मतलब आउटपुट विल बिकम 1, हो गया वापस टॉगल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, 1-1 पे जो आर एस के अंदर टॉगल हो रहा था, सॉरी आर एस के अंदर जो रेस कंडीशन हो रहा था, वो यहाँ पे टॉगल हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी मच यूजफुल इन मेकिंग काउंटर्स। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा आपको ये डायग्राम बनाना है, सिंबल बनाना है एग्जाम में, एंड ये टेबल को एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, आप खुद के वर्ड्स में ये टेबल को एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आर एस फ्लिप फ्लॉप ही है, सिर्फ लास्ट वाले केस में टॉगल आ गया रेस के जगह पे। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो लेक्चर्स है ये आपको रिपीटेड देखना पड़ेगा, बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ये इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में जनरली आता है। ओके, सो थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप क्या करो, एक एक फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करो, उसके बाद में उसको लिखो, फिर ही नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जाना। ओके, नेक्स्ट इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या करते बेटा, हम लोग ना ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों जो इनपुट है ना उसको कंबाइन करके टी पे लगा देते हैं, मतलब एक ही इनपुट है टी। ठीक है, तो जब फॉलिंग एज होता है तब तो नो चेंज, राइजिंग एज पे देखते क्या होगा। तो दो केस आएगा बेटा, 0 एंड 1। ठीक है, सपोज दैट दिस इज जीरो, तो जीरो रहेगा तो जे और के दोनों जीरो, और जे और के जब 0-0 होता है तब नो चेंज होता है सीधे, जे और के जीरो, तो वी गेट अ नो चेंज। यस, तो विल गेट क्यू क्यू बार एंड आई राइट हियर नो चेंज। ओके, एंड जब टॉगल पे 1 होगा, अगर टी पे मैंने 1 डाल दिया बेटा, टी पे मैंने 1 डाल दिया, तो जे और के दोनों 1 हो जाएगा, जे और की सीधे, जे और के दोनों 1, तो आउटपुट विल टॉगल क्यू बार एंड क्यू आ जाएगा। यस, आई राइट हियर क्यू बार एंड क्यू, और इसको बोलेंगे टॉगल। तो ये जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है ये दो ही केस फॉलो करता है, एक नो चेंज, दूसरा टॉगल। ठीक है, वेरी सिंपल फ्लिप फ्लॉप। ओके, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बस। सो बेटा यहाँ पे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हो गए खत्म, हमने सब टाइप के फ्लिप फ्लॉप देख लिए। अब ये फ्लिप फ्लॉप का यूज देखेंगे कि वेयर दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड। उसमें से सबसे पहले हमें जो एप्लीकेशन देखना है वो है काउंटर्स। तो बेटा काउंटर क्या करता है, काउंटर ना कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को काउंट करता है, जैसे 0 से लेके से 10 तक जा रहा है। ओके, तो 10 स्टेट्स काउंट कर रहा है, 10 स्टेट। 10 स्टेट काउंट करने का मतलब क्या होता है, 0 1 2 ऐसे करते करते 9 तक आएगा और फिर से 0 पे जाएगा, इसको बोलते हैं 10 स्टेट, 0 to 9।
ये काउंटर को क्या बोलते हैं मालूम है? मॉड 10 काउंटर। ये काउंटर को हम बोलते हैं मॉड 10 काउंटर, ठीक है, क्योंकि 10 स्टेट्स में जा रहा है, वो 0 1 2 से लेके 9 तक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज 16 स्टेट में जा रहा है, तो आपने गैस कर लिया रहेगा 0 1 2 से लेके कहां तक जाएगा बेटा? 15 तक जाएगा, एंड देन अगेन इट विल कम टू 0। सो इसको बोलते हैं 16 स्टेट या फिर मॉड 16 काउंटर, ठीक है। तो काउंटर क्या करता है? फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स तैयार करता है, 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करता है। जैसे ही उसका मैक्सिमम लिमिट रीच हो गया, इट अगेन स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 0। ओके, सो लेट अस सी द थियोरी ऑफ काउंटर्स। ओके, ध्यान देना। तो काउंटर्स आर यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। Modulus या mod of a counter is the total number of states through which the counter can progress। जैसे कि मैंने बोला mod 8 मतलब कितने स्टेट्स हो जाएंगे बेटा? 8 स्टेट्स हो जाएंगे। कौन से 8 हो जाएंगे? 0 to 7। mod 10 का मतलब हो जाएगा 10 स्टेट, मतलब 0 to 9। अब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? कोई भी काउंटर को बनाने में कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? उसका सिंपल रिलेशन है 2 raised to n, where n is the number of flip flops। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज किया है ना बेटा, तो 2 रेज टू 1 इज 2, मतलब दो ही स्टेट में जाएगा वो, 0 एंड 1, 0 1 0 1 ऐसे ही चलेगा, 0 1 0 1। अगर दो फ्लिप फ्लॉप यूज की है, 2 स्क्वायर इज 4, मीन्स वो चार स्टेट काउंट करेगा, 0 1 2 3, फिर से 0 पे आ जाएगा। समझ रहा है ना? 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा। अगर तीन फ्लिप फ्लॉप यूज किए, 2 रेज टू 3 मीन्स इट इज 8, तो कैसे काउंट करेगा बेटा? 0 1 2 से 7, देन अगेन 0, ऐसा काउंटिंग करेगा। और ये अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्चुअली बना के बताऊंगा, तो मजा आएगा, ठीक है। एंड लास्ट 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो 2 रेज टू 4 इज 16, दैट मीन्स इट विल गो फ्रॉम 0 टू 15 एंड देन रिपीट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वर्किंग ऑफ mod 8 काउंटर। So this is a 3-bit ripple counter, also called as a asynchronous counter, also called as mod 8 counter। इन सबका मीनिंग मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे डायग्राम देखते बेटा। अच्छा, 3 बिट क्यों किया है? क्योंकि तीन फ्लिप फ्लॉप यूज किए, उसके लिए इसको बोलते हैं 3 बिट रिपल काउंटर। अच्छा, तीन फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो 2 रेज टू 3 इज 8, मीन्स कितने स्टेट हो जाएंगे इसके? 8 स्टेट्स में जाएगा ये, उसके लिए इसको बोलते हैं मॉड 8 काउंटर। अब रह गया एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? अच्छा, उससे पहले सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये अगर सपोज क्लॉक ना सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ लगेगा सीधे, तो इसको सिंक्रोनस बोलते हैं। If the clock is given to all the flip flop together, same clock is given, then it is called as a synchronous counter। But here just see, सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दिया है, उसके बाद के फ्लिप फ्लॉप को क्या किया है हमने? इसका जो आउटपुट था ना क्यू, वो अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे लगा दिया है। इसका जो आउटपुट था ना क्यू, वो इसके क्लॉक पे लगा दिया है। आई होप समझ रहा है। So that is why it is called as asynchronous counter। I hope this is clear। Okay, so with this information let us first start with the diagram। तो बेटा कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज किए? जेके फ्लिप फ्लॉप। कितने? तीन जेके फ्लिप फ्लॉप किए। अब नेक्स्ट ये ग्रीन वाला लाइंस देखते हैं। हमने क्या किया? जे और के को कंबाइन किया और लॉजिक 1 पे कनेक्ट कर दिया, तो जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1, कौन सा मोड? टॉगल। तो इन शॉर्ट जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन टॉगल मोड। टॉगल मोड में क्या होता है बेटा? जे और के दोनों को 1 किया जाता है। किधर किधर किया है? तीनों फ्लिप फ्लॉप में किया है। देखो, इधर भी जे और के को कंबाइन कर दिया,
कनेक्ट कर दिया लॉजिक 1 पे, इधर भी जे और के को कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया लॉजिक 1 पे। तो कितना सीख लिया बेटा अभी, जे के फ्लिप फ्लॉप, और उसके अंदर हमने जे और के को 1 कनेक्ट किया है। अब बात करते हैं लास्ट व्हाइट लाइंस की, क्लॉक की। तो क्लॉक हमने ये एक बबल बनाया है यहाँ पे, देखो ये बबल मत भूलना, एक छोटा सा। इसका मतलब क्या कि ये फॉलिंग एज पे ट्रिगर होगा। किस पे ट्रिगर होगा स्टूडेंट्स? फॉलिंग एज पे। तो थोड़ा सा ये डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि राइजिंग एज के लिए मैंने बनाया है। तो लेट अस स्लाइटली मॉडिफाई इट फॉर अ फॉलिंग एज। ठीक है, सो जस्ट इट विल टेक फ्यू मिनट्स फॉर मी टू चेंज द डायग्राम, क्योंकि ये क्या है, फॉलिंग एज के लिए करना है हमको। ओके, ये बेसिक क्लॉक हो गया बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो ये राइजिंग एज, देखो ना 0 से 1 ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये फॉलिंग एज। तो जस्ट फॉलिंग एज को हाईलाइट करना है। ओके, और ये जो गाइडिंग लाइंस बनाई है ना, इसको भी फॉलिंग एज पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर थोड़ा कलर भी चेंज करें इसका। हम्म, so I'm making these guiding lines, डॉटेड लाइंस को फॉलिंग एज पे अलाइन कर देते बेटा। आप भी इसी तरीके से बनाना नोटबुक में। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, सो डायग्राम इज रेडी नाउ। वेव फॉर्म से हमको सब चीजें समझेंगी। तो बेटा पहला ये वाले क्लॉक का आउटपुट क्या है? Q0। तो आई एम मेकिंग Q0 फर्स्ट। तो देखो जैसे जैसे क्लॉक आएगा ना, क्लॉक का फॉलिंग एज आएगा, तो आउटपुट 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 ऐसा टॉगल होते जाएगा। ठीक है, बट कभी टॉगल होगा क्लॉक के फॉलिंग एज पे। तो देखो ये 0 पे चल रहा है। यस बेटा, दिस इज एट 0। ओके, ओके, जैसे ही पहला फॉलिंग एज आया टॉगल, क्या बात है, 0 का 1 हो गया। ओके, अब फिर से फॉलिंग एज आया, 1 का 0 हो गया। फिर से फॉलिंग एज आया, देखो टॉगल होते जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा है सबको ये। ओके, क्लैरिटी अब आ जाएगी। देखो बेटा ये Q0 जो था ना, ये Q0 सीधे, ये Q0 अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे लगा दिया। इधर भी बबल है, मतलब क्या कि ये जो है ना, ये एज अ क्लॉक काउंट कर रहा है अगले वाले फ्लिप फ्लॉप को, और इसका फॉलिंग एज पे अगला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। इसके फॉलिंग एज पे अगला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। मतलब सेम चीज करेंगे, बट सिर्फ यहाँ पे जिधर जिधर फॉलिंग हमने मार्क किया है। तो देखो ये 0 रहेगा, जैसे ही फॉलिंग एज आया, इसका फॉलिंग एज आया, ये चेंज हो गया। फिर से इसका फॉलिंग एज आया, ये चेंज हो गया सीधे, फॉलिंग एज चेंज, टॉगल होते जा रहा है सीधे 0 0 1 1 0 0 1 1 0। आई होप समझ रहा है सबको। एंड लास्ट स्टेप ये Q1, ये Q1 सीधे इट इज गोइंग एज अ क्लॉक, इट इज एक्टिंग एज अ क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, राइट? तो इसके फॉलिंग एज को हाईलाइट कर देते हैं, और इसके ऊपर टॉगलिंग होगा। तो जस्ट चेक,
पहले पूरा 0 शांत बैठा एकदम, राइट। जैसी फॉलिंग एज आया इट विल चेंज टॉगल, वापस फॉलिंग एज आया इट विल चेंज, ठीक है। तो देखो 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आप बोलोगे सर ये सब क्यों सिखा रहे हो आप, काउंटर क्या काउंट कर रहा है, कैसे समझा कि काउंटर है ये। तो बेटा just check this, Q2 is the MSB most significant bit, Q0 is the LSB least significant bit। अब Q2 से Q1 अगर आप देखोगे तो 0 0 0 देखो यहाँ पे, what is 0 0 0, it is 0 बाइनरी में, बाइनरी टू डेसिमल। इधर देखो उल्टा 0 0 1 चमत्कार, 0 0 1 is 1, 0 1 0, 0 1 0 is 2 binary to decimal, 0 1 1 0 1 1 is 3, 1 0 0 is 4, 1 0 1 is 5, 1 1 0 is 6, 1 1 1 is 7, and last 0 0 0, see again a 0। समझा कैसे काउंट कर रहा है ये, 0 to 7 अगेन 0, वापस चलते जाएगा 0 to 7। सो इन दिस वे इसको हम लोग काउंटर बोलते हैं, क्योंकि इट इज काउंटिंग 0 to 7 mod 8 counter using 3 JK flip flops। all the flip flops are working in toggle mode, asynchronous, क्योंकि क्लॉक खाली पहले वाले को दिया है, सबको एक साथ क्लॉक नहीं दिया है। इसका आउटपुट अगले वाले के क्लॉक पे लगाया, इसका आउटपुट अगले वाले के क्लॉक पे लगाया। And now I think this concept is crystal clear to you all, okay। So last concept of this chapter is called as a shift register, ठीक है। So shift register में क्या होता है students, we use D flip flop, delay flip flop, okay, and we give the data to one of the flip flop। तो देखो, और ये जो डेटा है ना ये लेफ्ट शिफ्ट होगा या तो राइट शिफ्ट होगा, उसके लिए दो टाइप का फ्लिप फ्लॉप करना है हमको, इसमें दो टाइप का शिफ्ट रजिस्टर्स करना है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो देखो द रजिस्टर्स इन विच डेटा इज एंटर्ड और टेकन आउट इन सीरियल फॉर्म आर कॉल्ड एज शिफ्ट रजिस्टर। डेटा एंटर्स और कम्स आउट इन द सीरियल फॉर्म एक के बाद एक, इट इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर। तो स्टार्ट करते बेटा, डी फ्लिप फ्लॉप है, ये सबको सेम क्लॉक लगाया है और ये डेटा दिया है इसको, तो इसका डी, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे लगा दिया एंड उल्टा लगाया। ये डी, ये हर बार अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में इनपुट, लेफ्ट साइड में इनपुट, राइट साइड में आउटपुट रखते हैं ना, इधर थोड़ा उल्टा है, राइट साइड पे इनपुट है, लेफ्ट साइड पे आउटपुट है, ठीक है। तो देखो डेटा इधर एंट्री मारा, इधर से बाहर निकला, इधर गया, इधर से एंट्री, इधर से बाहर निकला, ऐसा चलते चलते फाइनल इधर आ रहा है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो ये है कि पहले क्लॉक साइकिल में डेटा इसको मिलेगा, अगले क्लॉक साइकिल में इसको मिलेगा, फिर उसके अगले में इसको, और फिर उसके नेक्स्ट में इसमें आएगा। तो एक एक क्लॉक क्लॉक से क्या होता है, एक एक क्लॉक साइकिल के बाद डेटा ट्रांसफर होता है। आई होप समझ में आ रहा है। यस। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टीचर बोलते हैं देखो टेस्ट के टाइम पे टेक वन पेपर एंड पास क्वेश्चन पेपर, तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट आपको मिल जाता है, राइट। फिर आप एक लेते हो और फिर उसके बाद में अगले वाले को दे देते हो पूरा सेट। तो क्या हो रहा है कि एक 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 साथ सबको नहीं मिल रहा है डेटा, एक साथ क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, एट अ टाइम एक एक करके मिल रहा है ना। उसी तरीके से पहले क्लॉक साइकिल में इसको मिलेगा डेटा, अगले क्लॉक साइकिल में वो डेटा इधर जाएगा, उसके अगले क्लॉक साइकिल में इधर, और उसके अगले क्लॉक साइकिल में इधर जाएगा। बस इतना याद रखो, ये आ जाएगा तो ये इजी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बबल नहीं बनाया देखो, तो ये सब राइजिंग एज पे होने वाला है काम। ये जो डेटा है ना, ये एक सैंपल बनाया है हमने, ओके। एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, हम लोग साथ में बनाएंगे इसको, ठीक है। सो ये डेटा है, इनपुट डेटा। तो देखो पहले इनिशियली सब जीरो पे रहेंगे, देखो बेटा ये सब जीरो है,
Q0, Q1, Q2, Q3 सब 0 है। पहले क्लॉक साइकिल, जैसे ही पहला क्लॉक साइकिल आया, ओके, ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना, ये डेटा को देखेगा। डेटा पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये 1 दिख रहा है। यू कैन सी दिस इज 1, यहाँ पे 0 होना चालू हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आउटपुट विल फॉलो द इनपुट, डी फ्लिप फ्लॉप पे लिखा था आउटपुट फॉलोज द इनपुट। See this. In D flip-flop, when clock is 1, output follows input. That means if D is 0, Q is 0, if D is 1, Q is 1. ये वाला conclusion use करेंगे हम लोग, okay? See this. तो जैसे ही क्लॉक आया, ये देखो क्लॉक आया, आउटपुट फॉलोज इनपुट, तो डी पे 1, तो यहां भी देखो 1 हो गया। वापस क्लॉक पे देखेगा, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल 1 है, डी इज 1, तो दिस विल रिमेन 1। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे डी 0 हो गया बेटा। सी दिस, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे वो देखा डी क्या है, डी इज 0, तो इट बिकम 0 एंड इट कंटिन्यूज टू बी 0, क्योंकि आगे 0 है। अब इसकी ये बनाते, ये Q0 बनाया अभी Q1। अब बेटा ये Q0 ये डी को डेटा ना एक साइकिल बाद देगा, समझा? तो जिसके जैसे सेम बनेगा लेकिन एक साइकिल से शिफ्ट हो जाएगा, उसके लिए नाम हो गया शिफ्ट रजिस्टर। Q2 को भी इंफॉर्मेशन, Q1 इंफॉर्मेशन Q2 को देगा लेकिन एक साइकिल बाद, एंड Q2 Q3 को इंफॉर्मेशन देगा लेकिन एक साइकिल बाद। दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो आप बोलोगे सर ये काम में कहां पे आता है? डिले क्रिएट करने के लिए बेटा। यस, डिले क्रिएट करता है, ओके। तो कभी कभी हमको ऐसा रहता है ना कि इंफॉर्मेशन को स्लोली भेजना है, थोड़ा सा डिले करना है, ये डिले क्रिएट करने के काम में आता है। और भी एप्लीकेशन है, बट एक सिंपल एप्लीकेशन आपको मैंने बताया। लास्ट इज राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के लिए ना बेटा, जैसे ये लेफ्ट में देखो, इधर डेटा दिया, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, सी दिस, इधर डेटा दिया, इधर आउटपुट आ रहा है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, ऐसे जाएगा ना, तो डेटा इधर और आउटपुट इधर। देखो, डेटा इन इधर दिया है और आउटपुट यहां से निकाला, इतना समझा? आप बोलोगे सर ये फिर गोल गोल क्या दिख रहा है? ये कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। डेटा इधर आया, आउटपुट इधर निकला और अगले वाले के डी पे सीधे, फिर इधर से आउटपुट निकला, इधर से इनपुट, नेक्स्ट प्रोसेस हुआ, आउटपुट इधर से निकला इधर, एंड फाइनल आउटपुट इधर, समझा? तो डेटा राइट में फ्लो हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, ओके। सिग्नल में क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ में? कुछ नहीं, पहला डी से Q3 बनेगा, फिर Q2, फिर Q1, फिर Q0 से आउटपुट निकलेगा। देखो Q3, Q2, Q1, Q0, सेम डायग्राम, खाली इधर Q0 से Q3, इधर Q3 से Q0, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। यस, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस बिग टॉपिक। अच्छे से प्रिपेयर करो एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो बाय बाय।